सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रंग बिरंगे गुलाल, गुलाल नहीं गाल ऐसे हो रहे हैं। बस चेहरे पहचानने वाली बात, खेल लिए होली आज आप, और उसके बाद करते हैं आज की शुरुआत। बस ये होली प्रेम के लिए, वात्सल्य के लिए, अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए थी। अगर मिटा दी तो बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह की बातें फिर नहीं हो जाती जैसे आज हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रहे हैं हम, नासिक से आगे बढ़ रहे हैं टिम्बरेश्वर की ओर। चलते चलते बस यहां आगे रुक जाते हैं जिसे कहते हैं अंजनेरी गुफा, हनुमान जी की माता। आइए झांकते हैं कैसे बदलते हैं तीर्थ। बकेश्वर पहुंचने से पहले नासिक से आते हुए यह एक बोर्ड मिलता है, दिगंबर जैन तीर्थ अंजनेरी गुफा का। इधर से चलते हैं और अंदर देखते हैं कि अब ये जैन है या नहीं है। उससे पहले एक पद्म पुराण आचार्य रविशंकर की इस पुस्तक से 2 पेज में आपको कुछ स्थिति बताते हैं। अंजनेरी माता थी कौन? पेज नंबर 66 पर स्पष्ट मिलता है कि बारे में अंजनेरी, हाँ हनुमान जी की माता जी। समझ गए? वही हनुमान जी जो राम, सुग्रीव, हनुमान, नील, महानील का व्यास के साथ यानी तुंगगिरी से 99 करोड़ मुनिराज जहां से सिद्धालय गए थे, वही के अंजनेरी। जन्म से पहले की बात है जब अंजनेरी माता को ससुराल से निकाल दिया। कैसे तेरे अंदर गर्भ आ गया, कहानी नहीं पता इतना। और फिर मायके से निकाल दिया, तेरे पे विश्वास कैसे करें, जंगल में छोड़ दिया था और वह इस गुफा में अंदर पहुंची थी। वास्तव में ये शेर की गुफा थी। जब वह गए, साथ में बसंत मालिका उसकी सहेली थी। सहेली ने बताया कि यहाँ ठहर जाओ, लेकिन वहां पर अचानक शेर आ गया अपनी गुफा के लिए, दरवाजे पर बैठ गया। बस दोनों की सांस फूल गई। कुछ समय पहले मुनिराज मिले थे, मुनिराज ने उनसे कहा था कि तू, तेरे ऊपर जो पाप था, जो कर्ज था, वो खत्म हो गया है, तू एक अच्छे उसको जन्म देगी। एक मुनिराज ने कहा है पर बचने की चांस है, पर यहां पर शेर सामने आ गया, बचने की उम्मीद नहीं है। अब नहीं, अब मैं उपसर्ग तब दूर नहीं होता, मैं अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करूंगी। बैठ गई अंजनेरी इस पर। बसंत मालिका जो उनकी सहेली थी, उसने तलवार निकाली और खड़ी हो गई गुफा के द्वार पर कि शेर से लड़ लूंगी, पर हाथ कपा रहे थे, हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं थी। और फिर पन्ने में साफ लिखा है, शास्त्र को पढ़ेंगे मालूम चल जाएगा। वह आ गया प्रसूति का समय, शैया पर लेट गई और उन्होंने उस वीर पुत्र को जन्म दिया। वही जो ऊपर से गिरता है तो चट्टान भी, शिला भी चूर चूर जाती है, पर हाँ वही जब जन्म हुआ। अब करे क्या, उधर शेर था। हाँ, जन्म से पहले शेर का क्या होता है ये तो आपने भूल ही गए, बता देते हैं आपको। हाँ, वहां के जो रक्षक देव थे गंधर्व, उनकी पत्नी देख रही थी कि दोनों अंदर तड़प रही हैं, तो उन्होंने कहा जरा इसे बदल दो, तो अष्टावक्र रूप बनाया और शेर को भगा दिया था। पर हाँ, जब जन्म हुआ उसका, अब क्या होगा? ऐसा जो राजकुमार के रूप में राजमहल में जन्म होता, आज इसी जंगल की गुफा में है। तभी एक विमान यात्री से गंधर्व आ रहे होते हैं, वो देखते हैं, नीचे उतरते हैं। कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस गुफा की बात हो रही है। वही गुफा अंजनेरी गुफा कहलाई। यह है कुछ वर्षों से पहले का चित्र जो आज भी संग रखा है, क्योंकि कल इसकी पहचान कैसे मिटती है और पिट भी गई। नाम क्या लिखा है? महाराष्ट्र शासन संरक्षित स्मारक नाथ गुफा। अभी पढ़ लीजिए क्योंकि अब जाएंगे तो ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। और ये कुछ फोटो और दिखाते हैं आपको, डिफरेंट एंगल से खींची खींची समय समय पर, जो आज भी संग्रहित हैं, जहां पर साफ दिख रहा है अब तो मिट गया है। गेट पर दिख रहा है, आज की तारीख में नहीं, कुछ समय की बात है, अंजनी माता ध्यान मंदिर यहां लिखा हुआ है। मूलचंद पुराने दिखाए थे जो हकीकत में जिस रूप में था, कोई पोता पोती तब नहीं हुई थी, बिल्कुल ओरिजिनल रूप में पाषाण में यह दिख रहा था कि कैसा मंदिर था, क्या भव्य थी। लेकिन अब यह पलट दिया है। महाराष्ट्र सरकार का स्मारक जो था, नाथ गुफा लिखा था, अब उसको पोत दिया है। दिख रहा होगा आपको साफ को कि किस तरह से उस पर लिखा है हनुमान जन्म स्थान। ना पुरातत्व तो कुछ कर सकता है, सरकार कुछ करेगी नहीं, प्रशासन हिलेगा नहीं, और एक इतिहास इस तरह से बाहर से हनुमान जी की प्रतिमा की फोटो बनाकर इसको बदल दिया गया। पर यही नहीं, बहुत कुछ। मूल में प्रतिमा देखिए द्वार के बाएं दाएं अपने, अब वह सिंदूर से पूरी तरह पुत चुकी हैं, अपनी पहचान बदल के दूसरी बना दी चुकी है। हाँ, आप कह सकते हैं जरूर, हर कोई कहता है जुबान पे चलने में, ये जैनों का प्रमाण कैसे हुआ? कहीं जैन कोई प्रतिमा दिखी नहीं, हमें तो रंग बदल दिया, सिंदूर लगा दिया, लिख दिया हनुमान जन्मस्थान लिख दिया, पर जैन तो कहीं नहीं था। हाँ, हमें मालूम था कि आप में से कई लोग इसी बात को कहेंगे, इसलिए अगली तस्वीर में बहुत कुछ कहेंगे। आपके प्रमाण के लिए, आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं तीर्थंकर शांतिनाथ जी की प्रतिमा। हाँ, आपने पहचान कैसे हो रही है? जी हाँ, मुद्रा से हो रही है। उस मुद्रा को देखकर अब पहचान सकते हैं, पर सिंदूर पोत के उसको बदल दिया है। अब भी कहेंगे
ये जैन प्रतिमा नहीं है। सिंदूर हटाइए, मूल रूप में पहचान लीजिए। वैसे इस मुद्रा को देखकर हर कोई कह देगा यह जैन प्रतिमा की स्वरूप है। हाथ कंगन को आरसी किया, चित्र देखे बिना पड़े फारसी किया। देख रहे हैं, आंखें बना दी, हार लगा दिया, कपड़ा डाल दिया और उसको पोत दिया। क्या ये है? आज भी कोई इसको पहचान नहीं पाएगा? हर कोई पहचान लेगा कि किस तरीके से प्रतिमा बदल के एक तीर्थ को, हमारे को, अंजनी गुफा को बदल दिया गया है। सामने वास्तविक प्रमाण है। और इसके साथ ही है पार्श्वनाथ गुफा। जी हाँ, बाहर लिखा हुआ है, आज भी लिखा है, आज भी लिखा है। देखिए, कुश्ती के अंदर जाते हैं, अंदर आपको अनेकों या तीर्थंकर प्रतिमाएं बिल्कुल उसी रूप की मिलेंगी जो आपने, हमने कहा, अंजनेरी गुफा उर्फ इस समय हनुमान जन्म स्थान के रूप में दिख रही हैं। इनके नाक नक्श बिल्कुल वही है जो वहां पर प्रतिमाएं आज सिंदूर में पुती हुई दिखती हैं। यह भी प्रतिमा देख लीजिए, चाहे श्री राम जी के, हनुमान जी की बनाई है। मूल प्रतिमा क्या है आप इनके नक्शों से देखकर पहचान लेंगे, स्वरूप को देखकर पहचान लेंगे। चाहे वह सिंदूर से बदल दी गई हो, चाहे उनका रूप बदल दिया हो, आंखें बना दी गई हो, अलग रूप बना दिया हो, नीचे बैठे हनुमान और खड़गासन श्री राम। आज सिर्फ यही कहेंगे आपसे, इतना ही कहेंगे, अपने तीर्थों को, अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को बचाना है तो हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। केवल एक कमेटी, एक संस्थान, 4 संस्थान नहीं कर पाएंगे जब तक जो हम वहां बैठते हैं इस बात को चर्चाओं में लाए, आवाज उठाएं। आज सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, हर बात को कसकर कहिए, प्रमाण के साथ कहिए, तभी हमारे तीर्थ सुरक्षित रह पाएंगे। आज इतना ही। बदल गई अंजनी गुफा और हम में से कहीं किसी को नहीं हवा। सादर जय श्री।